अब नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का बहुत हल्ला गुल्ला है। वैसे तो पूरा जाकर के +1 में समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको 9th क्लास में भी मोल कंसेप्ट समझ में आए। मोल क्या होता है, पहले मोल को समझिए कि मोल किसको बोलेंगे। व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज में कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पड़ी है उसी को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस में कितनी अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर पड़ी है उसी का नाम क्या होता है? मोल होता है। तो मैथमेटिकली मोल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का एक मोलिक्यूल तब कहा जाएगा, एक मोल तब कहा जाएगा जब उसके अंदर Na एवोगैड्रो नंबर होंगे। Na एक कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जब किसी भी चीज में इतने नंबर हो जाएंगे तब उस चीज को एक मोल कह देंगे। और Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो ने कहा कि किसी भी चीज का जब एक मोल बनाना है तो उस चीज के पार्टिकल गिनने स्टार्ट कर दो, या आयन गिनने स्टार्ट कर दो, या मॉलिक्यूल गिनने स्टार्ट कर दो। जब आप गिनने स्टार्ट कर देंगे और गिन गिन के वो 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे, तब कहेंगे ये चीज एक मोल हो गई। जैसे एक मोल चीनी आपको कहा जाए कि एक मोल चीनी देना, तो एक मोल चीनी तभी कहलाएगी जब उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ शुगर हो जाएंगे। कोई कहे एक मोल साल्ट देना, नमक देना, एक मोल नमक तभी कहलाएगा जब उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नमक हो जाएंगे। ठीक है, तो एक मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? या तो इतने मॉलिक्यूल्स हो, या तो इतने मॉलिक्यूल्स हो, या कोई चीज आयन है तो आयन्स हो, या कोई चीज एटम है तो एटम्स हो। ठीक है, बराबर किसके होगा? मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मोलर मास के बराबर होगा। एक मोल का मास क्या होगा? मोलर मास। आयन का मास क्या होगा? फॉर्मूला मास होगा। फॉर्मूला मास होगा। और अगर एटम्स होंगे तो ग्राम एटॉमिक मास होगा। ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो इस चीज को एक मोल बोलते हैं। किसी भी चीज का एक मोल 6.022 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। ये क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया है। इतने मॉलिक्यूल्स, आयन्स या एटम्स इसके अंदर हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूल से मतलब समझिए, जैसे H2O के मॉलिक्यूल, CO2 के मॉलिक्यूल, आयन समझिए एल्यूमिनियम के आयन, क्लोरीन के आयन, एटम समझिए नाइट्रोजन के एटम, हीलियम के एटम, सोडियम के एटम। ये एटम से रिलेटेड ऐसे होते हैं। ठीक है, आई बात समझ? और एलोबरेट करने की अब मैं इसको कोशिश करता हूं, और अच्छे से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे कि आपको कह दिया एक मोल नाइट्रोजन को एक्सप्लेन करिए, एक मोल नाइट्रोजन को एक्सप्लेन करिए, एक मोल नाइट्रोजन को, एक मोल नाइट्रोजन एलिमेंट को एक्सप्लेन करिए, एक मोल नाइट्रोजन एलिमेंट को एक्सप्लेन करिए, एलिमेंट। एक मोल नाइट्रोजन एलिमेंट को एक्सप्लेन करिए, तो इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट के कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। एटम्स होंगे। और नाइट्रोजन एलिमेंट है तो इसका क्या होगा? ग्राम एटॉमिक
एटॉमिक मास होगा, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 ग्राम। जिनके एक्सेप्शन मास थे वो तो मैंने लिखवा दिए थे, बाकी सबके मास एटॉमिक नंबर के डबल होंगे। नाइट्रोजन का मास अगर 7 है तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका मास कितना होगा 14 होगा। ऐसे ही अगर आपको कहे 1 मोल नाइट्रोजन गैस को एक्सप्लेन करिए, नाइट्रोजन गैस को एक्सप्लेन करिए। अब नाइट्रोजन एलिमेंट था, गैस होगी, गैस में तो मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गए, ये मॉलिक्यूल्स हो गए बेटा। और मास कितना होएगा, एक नाइट्रोजन का मास तो 14 था, 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर कोई कहे इसमें नाइट्रोजन के एटम बताइए, ये तो मॉलिक्यूल थे, एटम कितने हो जाएंगे 2 इंटू में Na एटम हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पड़े हैं और एक नाइट्रोजन में तो कितने एटम होते हैं, 2 नाइट्रोजन में तो डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 इंटू में Na एटम हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रखियो, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस दे रखियो, तो इसमें मॉलिक्यूल होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। लेकिन कहे कि सल्फर के एटम बताइए, इसमें से सल्फर के एटम क्या है, एक सल्फर है तो 1 इंटू में Na। ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे 3 इंटू में Na होंगे, ठीक है ना। और मास पूछा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड का सल्फर का 32 होता है और 3 ऑक्सीजन का 48 होता है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 ग्राम मास आ जाएगा, 80 ग्राम मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मोलिक्यूल हमेशा क्या होंगे, कम होंगे, एटम हमेशा ज्यादा होंगे, क्योंकि 2 एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए एटम ज्यादा चाहिए, मॉलिक्यूल कम बनेंगे। पहले इस बात को क्लियर करना, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल 3 टाइप के बनेंगे, मोल से एटम निकलवाएगा, मोल से ग्राम निकलवाएगा, फिर क्या करेगा एटम से ग्राम निकलवाएगा, एटम से मोल निकलवाएगा, फिर ग्राम से मोल एटम निकलवाएगा और ग्राम से मोल निकलवाएगा। तो 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बनेंगे, 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बनेंगे। और प्रैक्टिस भी